अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर फाई। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर व आफियत से होंगे। आज हम वीडियो करने जा रहे हैं MBBS इन चाइना एंड रशिया। न्यूज़पेपर में आजकल आप बहुत देखेंगे, इवन दीवारों पे भी लिखा होता है। न्यूज़पेपर में तो आजकल बहुत होगा। यू गाइज नो दैट आई एम माई सेल्फ इज अ फॉरेन ग्रेजुएट, सो इस वजह से मेरे से ये सवालात बहुत होते हैं। जब भी FSC का रिजल्ट आ जाता है या MD कैट हो जाता है तो मेरे से बहुत ये सवालात होते हैं, बहुत सारी क्वेरीज आती हैं। हम बच्चे को चाइना भेज दें, रशिया भेज दें, कैसा रहेगा, क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि मैंने एक लास्ट वीडियो में भी आप सबको बताया था कि जरूरी नहीं है कि आपने MBBS ही करना है, और बहुत सारी फील्ड्स हैं आजकल, बहुत अच्छी अच्छी ग्रोइंग फील्ड्स हैं, आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं, नॉट जस्ट MBBS। और मुल्क में आपको पता ही है डॉक्टर्स के क्या हालात हैं, कोई बहुत अच्छे हालात नहीं है। तो इस वजह से जरूरी नहीं है कि आपको MBBS ही करना है, आप और भी ऑप्शंस को एक्सप्लोर करें। खैर, ये वीडियो फिर उन्हीं के लिए है जिन्होंने जिद बना लिया कि जी हमने MBBS ही करना है। हमारा यहाँ गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन नहीं हुआ, और उसके बाद आप प्राइवेट जो है, आपको पता है प्राइवेट में 20 से 22 लाख रुपया फीस चल रही है आजकल प्राइवेट कॉलेजेस की पर ईयर, ट्यूशन फीस। आई डोंट थिंक इसमें हॉस्टल होगा, तो फिर उनमें भी आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आप यहाँ अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लें। देन द लास्ट ऑप्शन इज जिन्होंने MBBS ही करना है, उनके लिए लास्ट ऑप्शन फिर यही बचती है कि यहाँ तो वो चाइना और रशिया। एक्चुअली रशिया में तो MBBS बहुत एक्सपेंसिव है, एज यू नो दैट आई विजिटेड रशिया इन लास्ट मंथ। वहाँ एक्चुअली जो यूनिवर्सिटीज हैं दे आर वेरी एक्सपेंसिव। तो ये रशिया नहीं होता जहाँ MBBS करने पाकिस्तानी मोस्टली जा रहे हैं, वो रशियन स्टेट्स थी किसी वक्त में, मतलब दे आर नॉट रशिया, दे आर नॉट रशियन स्टेट्स नाउ। फॉर एग्जांपल काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान और उज़्बेकिस्तान और इस तरह के जो मुल्क हैं जहाँ के MBBS कराया जा रहा है, ये आपके पास ऑप्शन बच जाती हैं। देन अब हम इन पे ही बात करेंगे जो फॉरेन कंट्रीज जहाँ जहाँ आप कर सकते हैं। क्यूबा में हुआ करता था, क्यूबा में स्कॉलरशिप हुआ करती थी मेरे ख्याल, बहुत सारे, जब मैंने किया था तो बहुत सारे बच्चे क्यूबा से करके आए थे, वो सारे स्कॉलरशिप पे आए थे। तो अभी तो मेरे ख्याल में शायद अभी मेरी नजर से गुजर रहा था, HEC की वेबसाइट में देख रहा था, तो वहां तो उन्होंने पिछले साल एक ही सिर्फ स्कॉलरशिप थी एक बच्चे के लिए, एक ही सीट थी MBBS की। तो अब मेरे ख्याल में ना उन्होंने सीट्स डिक्रीज कर दी हैं। फिर यूक्रेन है, रोमानिया है, आप यूक्रेन में भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आजकल वहाँ हालात सही नहीं है। आपको पता रशिया और यूक्रेन की जंग चल रही है, तो इट्स नॉट फिजिबल टू गो देयर राइट नाउ। आई थिंक रोमानिया से भी लोग करते हैं। फिर कुछ अफ्रीकन स्टेट्स हैं जो कि कैरिबियन स्टेट्स हैं जो अमेरिका के साथ लगती हैं, वहाँ भी MBBS होता है, वहाँ भी इट्स वेरी एक्सपेंसिव। तो हम अब बात करेंगे अफोर्डेबल MBBS। वो चाइना और जो एक्स रशियन स्टेट्स हैं, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान और ये जो मुल्क हैं, यहाँ जो फीस होगी मेरे ख्याल में, अभी जो फीस स्ट्रक्चर मैंने को 2-3 यूनिवर्सिटीज का फीस स्ट्रक्चर देखा, उसमें तकरीबन आपका जो फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर में आपका वहाँ भी सब कुछ कर आके, मतलब आपका फर्स्ट ईयर में आपको पता है टिकट, आपका एडमिशन फी, मेडिकल होगा, वीजा की फी और सब कुछ मिला के मेरे ख्याल में आप यही एक्सपेक्ट करें कि इन बाहर की कंट्रीज में जाने के लिए भी फर्स्ट ईयर में 15 से 20 लाख का आपके पास अरेंज होना चाहिए। और उसके अलावा आपका रशियन स्टेट्स में भी इसी तरह है, कुछ में तो इवन सेमेस्टर फी है, और वहाँ भी कुछ सेमेस्टर फी जो है तकरीबन मेरे ख्याल 7 से 8 लाख रुपया पर सेमेस्टर है। इट मीन्स के 6 महीने में आपको जो है वो 7 से 8 लाख रुपया पे करना पड़ता है। तो इट मीन्स कि यहाँ के प्राइवेट में और बाहर को बहुत खासा डिफरेंस नहीं रहा, क्योंकि डॉलर के रेट बहुत ज्यादा हो चुके हैं, और इस वजह से हमारा जो फी का को बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। पहले बहुत ज्यादा डिफरेंस हुआ करता था, हमारे वक्तों में बाहर फीस हुआ करती थी 1 लाख रुपया, तो यहाँ होती थी 5-6 लाख। लेकिन अब आप, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, आपको बहुत ज्यादा खास डिफरेंस नहीं है। तो आपका यही देख लें कि आपका अगर पाकिस्तान में MBBS में आपका 1 करोड़ लग जाएगा, तो बाहर मेरे ख्याल में आपका 50-60 लाख जो है आपका बाहर भी लग जाएगा। देन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक PMDC का नोटिफिकेशन आया हुआ है, इफ यू आर इंटरेस्टेड कि आपने बाहर ही एडमिशन लेना है, आपने बाहर जाना है, तो ये एक PMDC का नोटिफिकेशन है जो मैं आप सब लोगों के साथ यहाँ शेयर भी कर दूंगा। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो काइंडली ये जरूर देखिएगा। उसमें सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है, अगर आप बाहर पढ़ना चाह रहे हैं तो आपके FSC में 60% से ऊपर नंबर होने चाहिए, ठीक है। और आप MD कैट मस्ट हो चुका है। MD कैट आपने अगर बाहर भी जाना है तो आपको MD कैट देना जरूरी है, और MD कैट में आपका जो स्कोर है वो 50% से ऊपर होना चाहिए, नॉट बिलो देन 50%, ठीक है जी। और उसके अलावा आप जिस भी इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं वो WHO की लिस्ट में होना चाहिए, उसकी WHO की डायरेक्टरी में होना चाहिए। और उसके अलावा PMDC से आपने NOC लेके जाना है, आपने किसी भी यूनिवर्सिटी में जाना है। इवन PMDC ने भी एक लिस्ट जो है वो अपनी वेबसाइट पे दे रखी है फॉरेन कॉलेजेस की, ये जो एक्स रशियन स्टेट्स की, काज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, जो मुल्क हमने आगे नाम लिए हैं, चाइना में भी सारी यूनिवर्सिटीज की लिस्ट आपको मिल जाएगी। PMDC की वेबसाइट जरूर जाएं, मैं लिंक जो है उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। फिर आपकी वहाँ 80% अटेंडेंस
मैंडेटरी है, आप जब 5 साल वहाँ पढ़ेंगे। सो 80% अटेंडेंस के बाद एक और चीज़ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बाहर अगर आप एडमिशन लेते हैं तो यूजुअली यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं उनका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है, उनका MBBS जो है वो इंग्लिश मीडियम नहीं होता। मोस्टली पढ़ा भी आपको इंग्लिश मीडियम रहे होते हैं, लेकिन वो उनकी मिनिस्ट्री में, वहाँ जो उनकी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ होती है, वहाँ वो रजिस्टर्ड नहीं होते एज ए इंग्लिश मीडियम। तो फिर आपको जिन यूनिवर्सिटीज़ का मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो इंग्लिश में नहीं होगा, तो आपको 6 महीने उनकी लैंग्वेज करनी पड़ेगी और उसका भी प्रूफ आपको PMDC में सबमिट करना पड़ेगा। देन PMDC से आप जो NOC लेके जाएंगे, जब आपका एडमिशन हो गया और आपने PMDC से NOC ले लिया, तो इट डजंट मीन कि आपको फुल लाइसेंस मिल गया जी, आप वापस आएंगे तो आप PMDC से रजिस्टर्ड हो गए, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ आपको स्टडी के लिए एक NOC दिया जा रहा है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि आप यहाँ से MBBS कर सकते हैं और देन आपको वापस आके PMDC का एग्जाम देना पड़ेगा, जिसके बाद आप फुली लाइसेंस्ड हो जाएंगे। ओके, और फिर आप वहाँ कहाँ रहेंगे, आप हॉस्टल में रहेंगे, आप फ्लैट में रहेंगे, उसका आपको एड्रेस और वहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर भी PMDC को जमा कराना होगा। देन लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपको PMDC में अपना, जब आप वापस आ जाएंगे, आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि आपने जहाँ एडमिशन आपका हुआ था, आप वहाँ 5 या 6 साल जितना भी आपका टाइम ड्यूरेशन होगा, आप वहाँ रहे हैं, और आपको अपने पासपोर्ट, आपको वीज़ा, आपको पासपोर्ट के पेजेस और आपको एंट्री एग्जिट वाले पासपोर्ट के पेज, आपको सारे पासपोर्ट की जो कॉपीज हैं वो PMDC में सबमिट करनी पड़ेंगी, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। पहले ऐसा होता था, एडमिशन करा लिया बच्चों ने, बस पेपर देने चले गए, ऐसा कर लिया, तो कुछ लो स्टैंडर्ड जो यूनिवर्सिटी थी वहाँ ये हो रहा था। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है PMDC। अब हम बात करेंगे चाइनीज यूनिवर्सिटी पे। मोस्टली चाइनीज यूनिवर्सिटीज में आजकल चाइनीज लैंग्वेज एग्जाम मस्ट है। HSK जो उनका चाइनीज लैंग्वेज एग्जाम है, इसमें डिफरेंट लेवल्स होते हैं जो कि आपको पास करने पड़ते हैं, फिर आपको डिग्री मिलेगी। तो आप अपने कंसल्टेंट से ये जरूर पूछिएगा कि हमें कौन सा लेवल HSK का पास करना पड़ेगा और कब कब एग्जाम होंगे। तो काइंडली ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और बताता चलूं कि जो चाइना में MBBS है वो आपका 6 to 7 ईयर्स तक का भी हो सकता है। कुछ यूनिवर्सिटीज में पहला जो पूरा साल होता है वो सिर्फ लैंग्वेज ही पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद आपका पेपर होगा, आप वो पास करेंगे तो आपका 1 साल बाद MBBS की क्लासेस स्टार्ट होंगी। और कुछ यूनिवर्सिटीज में क्या होगा कि साथ ही आपकी चाइनीज लैंग्वेज की क्लासेस चल रही होंगी, साथ ही आपकी जो है वो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और जो भी सब्जेक्ट्स MBBS में फर्स्ट ईयर में होते हैं वो भी पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। तो ये चीजें सारी आपने अपने कंसल्टेंट से जरूर पूछ लेनी है। अगर तो पहले पूरा साल वो आपको चाइनीज पढ़ाएंगे, उसका एग्जाम होगा, पास करेंगे, तो देन यू विल एंटर इनटू द MBBS। तो 1 साल ये हो गया, फिर उसके बाद 5 साल की आपकी थ्योरी क्लासेस होंगी, मतलब फिर उसके बाद आपको 1 साल इंटर्नशिप करना पड़ेगी जो कि उनकी रिक्वायरमेंट है। इंटर्नशिप के बाद वो डिग्री देते हैं। इट मीन्स कि 1 साल आपका चाइनीज में चला गया, उसके बाद 5 साल आपने अपनी जो पढ़ाई में लगा दिए, उस 6 हो गए, 7वां जो साल है वो आपका इंटर्नशिप का हो गया, 7 ईयर्स ये हो गए, देन यू विल बी एबल टू गेट अ डिग्री। और फिर आप पाकिस्तान में वापस आएंगे। जब आप पाकिस्तान में वापस आएंगे तो इंटर्नशिप, यहाँ पाकिस्तान में इंटर्नशिप, वो जो आपने चाइना से इंटर्नशिप किया उसकी कोई वैल्यू नहीं है, आपको यहाँ आके हाउस जॉब करनी पड़ेगी। फिर आप हाउस जॉब, अब ये PMDC ने एक फैसिलिटेट कर दिया है कि आपको PMDC के एग्ज़ाम के बगैर आप हाउस जॉब कर सकते हैं स्टार्ट अपनी, लेकिन आपको PMDC आप साथ साथ दे सकते हैं। जैसे ही आप अपने PMDC के एग्ज़ाम पास कर लेंगे, देन यू विल गेट फुल लाइसेंस, और उसके बाद ही आप फिर प्राइवेट जॉब्स और आगे गवर्नमेंट जॉब्स में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें पहले सोच समझ के जाइएगा कि इट कैन टेक यू, आप रूट तो आसान है थोड़ा सा, चाइना वाला आप MBBS में आ जाते हैं, आप डॉक्टर बन जाते हैं, लेकिन इट्स अ लॉन्ग रूट बहुत लंबा है। यहाँ पाकिस्तान में तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना, आपका एडमिशन हुआ, आपका 5 साल बाद आपको जनाब PMDC लाइसेंस मिल गया, प्रोविजनल लाइसेंस मिल गया, आप फिर अपनी हाउस जॉब कर सकते हैं। हाउस जॉब कंप्लीट होती है तो उनका भी आजकल सुना है एग्जिट एग्जाम होता है, जो कि बहुत को मुश्किल नहीं है। एग्जिट एग्जाम होता है उनका, फिर उनको परमानेंट लाइसेंस मिल जाता है। लेकिन इफ़ यू गो टू चाइना और टू रशिया, ये ज़रा लेंथी रूट है, मतलब लैंग्वेज, फिर स्टडी, फिर इंटर्नशिप, फिर आपकी हाउस जॉब, फिर उस हाउस जॉब के बाद फिर आप एग्जाम, आपका अगर पहली अटेम्प्ट में पास हो जाए वेल एंड गुड, अगर नहीं हुआ तो फिर आपको फुल लाइसेंस लेने तक आप देख लें, आपको 7-8 साल तो मिनिमम है, और इससे ज़्यादा से ज़्यादा जब तक आपका एग्ज़ाम पास नहीं होगा आपको फुल लाइसेंस नहीं मिलेगा। तो इट्स अ लेंथी रूट, और इफ़ यू आर विलिंग टू टेक दिस रूट, मोस्ट वेलकम ज़रूर। और बाकी कोई आपके सवालात हों, आई हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ टॉपिक्स इन दिस। बाकी कमेंट सेक्शन में आपका कोई भी सवाल हो, नंबर भी मेरा होता है, आप मुझे खुद पर्सनल मैसेज भी करना चाहें तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू गाइस। और ये फैसला आपने रश में नहीं करना, आपने अपने आसपास
अपने पेरेंट्स, उनकी पॉकेट भी देखनी है, क्या वो अफोर्ड कर लेंगे नहीं करेंगे। आप अपनी फैमिली में देखें, अगर कोई डॉक्टर्स हैं या कोई पढ़े लिखे हैं, उनसे भी सबसे मशवरा करके फिर ये दिस इज़ अ वेरी क्रूशल मोमेंट फॉर यू। मतलब आप सबके लिए ये जो ज़िंदगी का अभी जो मोमेंट आपका चल रहा है ना एफएससी के बाद, ये बहुत ही क्रूशल है। तो इसको सोच समझ के फैसला कीजिएगा। मैं हाजिर हूँ, मेरे से किसी ने कोई क्वेश्चन हो ज़रूर कमेंट करें, मुझे मैसेज करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।